अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू काउंटडाउन बुक फॉर क्लास 5 की एक्सरसाइज यानी कि इसको चैप्टर नंबर 2 के वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। पहले आप समझ लें, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, मैं थोड़ा करीब कर देती हूँ। देयर आर सम पीसीज ऑफ वुड। कुछ पीसीज ऑफ वुड हैं जिनके साइजेस जो हैं वो 18 मीटर, 30 मीटर एंड 12 मीटर्स लॉन्ग है। द कारपेंटर वांट्स टू कट दैम इनटू इक्वल साइजेस। तो और कारपेंटर जो है वो इसको इक्वल साइजेस में जो है कट करना चाह रहा है इन तमाम पीसेस को। व्हाट साइज शुड बी कट दैम टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ वुड। यानी कि वो चाह रहा है कि देखें इनके पास 3 जो हैं वो पीसेस हैं। इसका डेटा अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए कि पीस ऑफ वुड तो क्या क्या है। फर्स्ट पीस ऑफ वुड, ऐसे नहीं, इसका डेटा बनाती हूँ। फर्स्ट पीस ऑफ वुड ये है 18 मीटर। सेकंड पीस ऑफ वुड ये है हमारे पास 30 मीटर का। ठीक है। और थर्ड पीस ऑफ वुड जो है वो है हमारे पास 12 मीटर का। ठीक है। अच्छा, इसको डायग्राम से मैं इस तरह शो करूँगी। एक हमारे पास है 18 मीटर का, ये समझ लें कि 18 मीटर है। दूसरा जो है वो 30 मीटर है, 30 मीटर। नंबर थर्ड वन जो है वो 12 मीटर है। लेकिन वो चाह रहा है कि सब के साइजेस जो है ना वो इक्वल होने चाहिए और ऐसे कटिंग हो कि उसको वेस्टेज ना हो। इनकी इक्वल समझे, इक्वल वुड ऑफ साइज़ हो और इनका वेस्टेज जो है वो ना हो। क्योंकि जो 12 मीटर का है उसके पीसेस जो हैं वो 2 ही बनेंगे। सपोज़ 18 के 3 बन जाएंगे, 30 के जो हैं वो 5 बन सकते हैं। और हर जो पीस है उनका यानी कि इसका भी इक्वल साइज़ होगा पीस का, इसका भी इक्वल होगा, इसका भी इक्वल। यानी कि जो पीस ऑफ साइज़ जो है ना वो सबके इक्वल ही होंगे। ठीक है। ये हो सकता है कि 30 के पीसेस ज़्यादा बन जाए, 18 के उससे कम और 12 के और भी कम, लेकिन साइजेस जो हैं वो पीस के वो सेम होंगे। ठीक। अब वो साइज़ कितना होना चाहिए, वो पीस ऑफ साइज़ जो है वो कितना होना चाहिए वो हमने फाइंड आउट करना है। तो कि साइज़ ऑफ ईच पीस, ये हमारा हमने डेटा जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। ईच पीस कि हर एक पीस का साइज़ क्या होगा ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक। अच्छा, इसका सोल्यूशन करते हैं। अच्छा, इसमें जब हमने हर एक का अलग अलग साइज़ जो है, जैसे इसके कितने साइज़ेस बनेंगे और इसके कितने बनेंगे और टोटल जो है वो हम देखेंगे और उसका बताएंगे कि हर एक पीस का साइज़ जो है वो क्या होगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो आप 18 का जो है अलग फैक्टर्स करें। 18 के तो 2 9 ज़ा 18 और 3 3 ज़ा 9 होता है, 3 3 ज़ा 9। तो और फिर 3 जो है 3 के टेबल में ही आता है, तो 3 1 ज़ा 3 हो गया। ठीक है। नंबर सेकंड पीस जो है वो क्या है 30। ठीक। अब 30 जो है इसको हम क्या करेंगे, 30 देखें 2 से डिवाइड हो सकता है। ये आपको मैं अलग से भी करके दिखा देती हूँ कि 2 से डिवाइड होता है। तो 2 के टेबल में ये देखो, ये वाला फर्स्ट नंबर जो है या तो 2 के इक्वल होना चाहिए या इससे बड़ा होना चाहिए। अब 3 बड़ा है, इक्वल नहीं बड़ा है, कोई बात नहीं, हो जाएगा डिवाइड। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो जाता है। 4 नहीं हम करेंगे, 2 1 1 ज़ा 2, 1 ज़ा 2 नीचे लिख देंगे। ठीक है। माइनस करेंगे, 3 में से 2 को माइनस किया तो 1 बच जाएगा। फिर हम ये जो 0 है ये नीचे हम लेकर आ जाएंगे। ठीक। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये हो गया 10। सही। 2 5 ज़ा 10, 5 ज़ा 10। अब इसका मतलब है कि जब 2 को हम
यानी कि ये जो चीज़ है, नीचे कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, इसका मतलब है 30 जो है टू के टेबल में आता है। तो ये चीज़ जो है हम यहाँ लिख देंगे और ये जो है हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपको चेक करने के लिए बताया था, समटाइम हमें नहीं पता चलता कि हमारी वैल्यू डिवाइड हो रही है कि नहीं, तो उसके लिए ये तरीका होता है, ठीक है। अब ये 15 जो है 2 के टेबल में नहीं आता, ये देखें 3 के टेबल में आता है। अब इससे बड़ा टेबल देखें, 2 से बड़ा टेबल कौन सा, 3 है। 3 के टेबल में आता है 15, यस आता है। तो 3 1 3 5 15, 5 15 है, तो 5 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। अब 5 जो है ये 5 के ही टेबल में आता है, तो 5 1 5, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे 12। अब 12 जो है ये 2 के टेबल में आता है, 2 6 12, 6 12। फिर 6 जो है ये भी 2 के टेबल में आता है। सबसे पहले छोटा टेबल ट्राई करें, उसके बाद उससे बड़ा और उसके बाद उससे बड़ा। फिर 2 3 6। अब ये 3 जो है 3 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में नहीं आता, तो 3 से आप कर लें। 3 1 3। अब इनके तमाम के फैक्टर्स जो है मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है। ये देखें ये क्या है, 18 का फैक्टर्स जो हैं, उसके बाद यहाँ 30 के फैक्टर्स लिखूँगी और यहाँ 12 के फैक्टर्स लिखूँगी। अब इसका क्या है 2, 18 के फैक्टर्स हैं 2 3 एंड 3, और 30 के फैक्टर्स क्या हैं 2 3 एंड 5, और ये 12 के फैक्टर्स क्या हैं, 12 के फैक्टर्स हैं 2 2 एंड 3, सही। अब इनमें से देखें जो चीज़ तीनों में कॉमन होगी वो आप लिख दीजिए। अब देखिए 2 तीनों में है, अब 3 इन दोनों में है और इसमें भी है, ठीक है, ये भी लिख दीजिए इसका भी। अब ये 3 इसमें है, बाकी दोनों में नहीं है, और तो इसका नहीं इसका नहीं वो ग्रुप नहीं बन रहा। 5 जो है वो इसमें है, बाकी सब में नहीं है, तो ये भी नहीं बन रहा। और 2 जो है ये भी दूसरे किसी भी रॉज में नहीं है। तो जो चीज़ कॉमन है वो आप यहाँ लिख दीजिए। 2 एक 1 सा टाइम लिखेंगे, और उसके बाद 3 ये भी 1 सा टाइम लिखेंगे, तो 2 3 6। तो ये क्या हो जाएगा, साइज ऑफ ईच पीस size of each piece is equal to 6 मीटर लॉन्ग, ठीक है। तो इसके बाद हम इससे नेक्स्ट यानी कि हर एक पीस का साइज़ जो है वो 6 मीटर का अगर हम काटेंगे तो सब इनके कोई भी वेस्टेज भी नहीं होगा और सबके पीसेस भी इक्वल बनेंगे। अच्छा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर 2 का। इसमें देखें हमने डेटा बनाना है। डेटा क्या है, सारा डज़ द वॉशिंग एवरी 9 डेज़। सारा जो है वो वॉशिंग करती है हर 9 डेज़ के बाद। अरीबा डज़ हर वॉशिंग एवरी 12 डेज़। अरीबा जो है वॉशिंग करती है 12 डेज़ के बाद। और नेहा जो है वो वॉशिंग करती है नेहा डज़ हर वॉशिंग every 6 days. If they do all the washing today, after how many days will they do the washing together again? अच्छा, इसमें क्या पूछा है कि सारा जो है वो वॉशिंग करती है, इनके अपने कपड़े जो वॉश करती हैं हर 9 डेज़ के बाद, जबकि अरीबा जो है वो 12 डेज़ के बाद करती है, नेहा जो है वो 6 डेज़ के बाद करती हैं। अगर वो सब एक ही दिन यानी कि आज के दिन अगर वो वॉशिंग कर रही हैं सब, तो कितने दिन के बाद वो दोबारा सब जो है वो वॉशिंग करेंगी। हमने वो टाइम बताना है कि कितने दिन के बाद वो सब एक साथ वॉशिंग करेंगे, ठीक है। तो इसका फिर डेटा बनाते हैं हम। सारा डज वॉशिंग एवरी 9 डेज़। उसके बाद है अरीबा डज़ वॉशिंग एवरी 12 डेज़, ठीक। और इसके अलावा क्या है, नेहा डज़ वॉशिंग एवरी 6 डेज़।
ठीक, ये हो जाएगा 6 में 6, ठीक, 6 डेज। अब हमने ये फाइंड आउट करना है, दे डू वॉशिंग अगेन टुगेदर, एक साथ वो कब वॉशिंग करेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, अच्छा, जब सब एक साथ काम करते हैं तो उसके लिए हम एलसीएम का मेथड जो है वो यूज़ करते हैं कि हम सब के जो है ये नंबर्स डेज लिखेंगे और इनका एलसीएम ले लेंगे। ये क्या है, 9, 12, 6। अब देखना है कि किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले तो मैंने बताया सबसे पहले छोटा नंबर आप ट्राई करें। कोई भी नंबर अगर छोटे नंबर से हो रहा है, 2 से हो रहा है, तो देख लीजिए 2 9 के टेबल में नहीं, 9 2 के टेबल में नहीं आता। 12 जो है वो 2 के टेबल में आता है, तो 2 जो 9 नहीं आता, 9 को एज इट इज़ लिख लीजिए। 2 6 12, 6 है 6 लिख लीजिए। 2 3 6, 3 है तो 3 6 है, 3 नीचे लिख लीजिए। अब देखें, अब 9 भी 2 के टेबल में नहीं आता, 3 भी नहीं आता, लेकिन 6 आता है, तो आप 2 से करें। जब तक एक नंबर भी आता है तब तक वो नंबर आप ट्राई करते रहें। 9 नहीं आता 2 के टेबल में, एज इट इज़ लिख लीजिए। उसके बाद क्या है, 2 3 6, फिर उसके बाद 3 2 के टेबल में नहीं आता, 3 को एज इट इज़ लिख लीजिए। अब जो नंबर हैं ये है 9 3 और 3, ये 2 के टेबल में नहीं आते, तो किसके टेबल में आते हैं, ये 3 के टेबल में आते हैं, तो आप 3 से कर लीजिए। 3 3 9, ठीक, और 3 1 3। उसके बाद क्या है, 3 1 है तो 1 लिख लीजिए। अब ये 3 जो है यहाँ पर क्या है, 3, तो ये 3 जो है सिर्फ 3 के टेबल में ही आता है, तो आप लिखें 3 1 3, और ये 1 एज इट इज़ आएगा और ये भी 1 एज इट इज़ आएगा। अब ये सारे नंबर्स जो हैं ये यहाँ पर लिख लीजिए। एलसीएम कैसे लेते हैं, 2, ये सारे नंबर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 2 4, 4 2 4 3 12 एंड 12 3 36। तो हम ये क्या लिखेंगे, इसका आंसर, दे डू वॉशिंग आफ्टर 36 डेज। इनके सब दोबारा जब वॉशिंग करेंगे वो 36 डेज के बाद करेंगे। अगेन आफ्टर 36 डेज, ठीक है। चलें, अब ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 2 किया था मैंने, सॉरी मैं मिटाना भूल गई। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसका हम डेटा बनाएंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि इसमें करना क्या है। आयशा हैज़ 3 पीसेस ऑफ क्लोथ्स। इनके आयशा के पास 3 पीसेस हैं कपड़े के। 1 पीस 70 मीटर वाइड, एक जो पीस है वो 70 मीटर वाइड है, सही। और उसके बाद जो है एंड द अदर 2 आर, जो दूसरे 2 हैं, एक का साइज़ है 84 सेंटीमीटर और दूसरे का साइज़ है 98 सेंटीमीटर। शी वॉन्ट्स टू कट दैम इनटू स्ट्रिप्स ऑफ इक्वल साइज एज वाइड एज पॉसिबल। वो चाहती है कि हर एक कपड़े की सेम स्ट्रिप्स बने। हाउ वाइड शुड ही कट द स्ट्रिप, कितनी चौड़ी होंगी उसकी स्ट्रिप्स, ये हमने बतानी है। अच्छा, पहले मैं इसको एक पिक्चर ड्रॉ करके बताती हूँ। उनके पास 3 कपड़े के पीसेस हैं। एक का साइज़ है, पहले मैं साइजेस डेटा बना देती हूँ, फिर इसके बाद पिक्चर से ड्रॉ करके बता दूँ। फर्स्ट पीस ऑफ क्लॉथ, सब फर्स्ट पीस ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। सेकेंड पीस ऑफ क्लॉथ ये है 84 सेंटीमीटर और थर्ड पीस ऑफ क्लॉथ ये है 98 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने साइज़ ऑफ स्ट्रिप्स जो हैं ये बतानी है। अच्छा, स्ट्रिप्स क्या होती हैं? स्ट्रिप्स क्या होती हैं कि एक कपड़ा हमने 70
सेंटीमीटर का ले लिया। जैसे ये हमने एक क्लॉथ ले लिया, ठीक है। अब हमने इसके स्ट्रिप्स काटनी है। स्ट्रिप्स जो है कटिंग करनी होती है हमने कपड़े सीने के लिए, इतनी इतनी कि उसकी स्ट्रिप जो है वो कितनी कटिंग है, समझ लीजिए ऐसे मैंने कटिंग कर ली। अब इनका वो कह रहे हैं कि कपड़े की लंबाई, जिनके वाइड, जिनकी चौड़ाई सबकी अलग अलग है, लेकिन ये जो एक पीस है ना, इसका एक पीस जो निकल रहा है, सबका साइज़, हर कपड़े का साइज़ जो है उसकी इतनी इतनी स्ट्रिप्स बननी चाहिए। अब 70 सेंटीमीटर वाले कपड़े में से स्ट्रिप्स कम निकलेंगे, लेकिन साइज़ स्ट्रिप्स का सेम होगा। कटिंग करने के बाद उसकी स्ट्रिप्स का साइज़ सेम होगा। 84 में से उससे ज़्यादा निकलेंगी और 98 में से उससे ज़्यादा स्ट्रिप्स निकलेंगी, लेकिन उन स्ट्रिप्स का साइज़ जो है ना वो ये होगा। यहाँ से कटिंग कर ली, फिर दूसरी स्ट्रिप्स को कटिंग करेंगे, तीसरी को, ठीक है। अब हमने बताना है कि उसकी साइज़ जो है, ये स्ट्रिप का जो ये साइज़ है ना, ये हमने बताना है कि कितना वाइड होगा। तो अब सोल्यूशन करते हैं इसको। अब हर कपड़े का, क्योंकि अलग अलग स्ट्रिप्स निकलेंगी, तो हर कपड़े का अलग अलग फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। तो इसको हम इस मेथड के थ्रू जो है सेपरेटली हर एक की कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, अब पहले इसको देख लीजिए 70 को। तो ये हो जाएगा 2 3s एंड 2 5s। अब देखो 72 के टेबल में आता है, पहले आप चेक कर लीजिए। तो 2 3s 6, 3s 6, 6 में से 7 में से अगर आप 6 को माइनस करेंगे क्या बच जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद हम क्या उतारेंगे, यहाँ से ये नंबर उतार देंगे, नीचे 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा 10। 2 के टेबल में 10 आता है जी, 2 5s 10, ठीक। तो ये नंबर जो ऊपर आ जाएगा ये हम यहाँ पे लिख लेंगे, देखें, ठीक है, यहाँ लिख लिया। और ये किससे डिवाइड हुआ, 2 से हुआ है, क्योंकि नीचे अगर रिमाइंडर नहीं बच रहा है इसका मतलब है ये नंबर जो है टोटली डिवाइड हो गया। उसके बाद हमने ये करना है कि 35 का 2 के टेबल में आता है, नहीं आता, 3 के टेबल में भी नहीं आता, अब ये 5 के टेबल में आता है सिर्फ। तो 5 7s 35 और 7 1s 7। अब 85 का भी इसी तरीके से आप कर लीजिए, इसको इसी तरीके से डिवाइड के मेथड से आप कर लीजिएगा 84 को। ये देखें 2 के टेबल में आता है, 2 4s 8, सिर्फ 8 को लिया है मैंने, 2 4s 8, ठीक। माइनस किया, 8 में से 8 माइनस किया तो कुछ भी नहीं बचा। फिर आप नेक्स्ट नंबर उतार लीजिए, क्या है 4, 2 2s 4, 2s 4, ठीक। ये हो जाएगा 42। ये नंबर जो है ना, ये नंबर ये हम यहाँ लिखते हैं और ये ऊपर वाला नंबर ये हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये 42 देखें अगेन 2 के टेबल में आ रहा है, 2 4s 2 2s 4, 2s 4 हैं, 2 1s 2, ठीक है। अब ये 21 जो है ये 3 के टेबल में आ रहा है, 3 7s 21 और ये 7 के ही टेबल में आता है, 7 1s 7। इस तरीके से 98 जो है, क्या ये 2 के टेबल में आता है, यस ये आता है। ये चीज़ आपको प्रैक्टिस बताएगी कि कौन सी चीज़ कब किसी टेबल में आ रही है कि नहीं आ रही। आप इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। 2 4s 8, 4s 8, 2 5s 10 हो जाता है तो ये 9 से तो बढ़ जाएगा, तो इसलिए 2 4s 8 तो हमने लिख लिया यहाँ पर 8। 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1। अब ये नेक्स्ट नंबर आप उतार लीजिए 8 नीचे, ठीक है। 2 9s 18। अब 8 में से 8 गया, कुछ भी नहीं बचेगा, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचेगा। अगर रिमाइंडर कुछ नहीं बचा इसका मतलब है 2 जो है इस नंबर को डिवाइड कर रहा है। ये नंबर आप यहाँ लिख दीजिए और ये नंबर आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक। अब 49 जो है ये 7 के टेबल में आता है, और तो 7 7s 49 और 7 1s 7, ठीक है। अच्छा, अब ये 70 जो है इसके तमाम फैक्टर्स आप यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ जगह नहीं तो मैं इस साइड पर ही कर रही हूँ। अब ये 70 के फैक्टर्स आपने लिखने हैं, 84 के फैक्टर्स लिखने हैं और 98 के फैक्टर्स आपने लिखने हैं। 70 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 5 एंड 7, ये तीनों फैक्टर्स हैं। 84 के फैक्टर्स कौन से हैं, 2 2 3 एंड 7। और 98 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 7 एंड 7। अभी देखें, अगर जो नंबर तीनों में कॉमन हो वो आप ले लीजिए। ये 2 देखें इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। बाकी 5 जो इसमें है इन दोनों में नहीं है, इसको नहीं ले सकते। 2 इसमें है, बाकी दोनों में नहीं है। और 3 इसमें है, बाकी दोनों में नहीं है। 7 देखें तीनों में है और ये 7 एक बच गया है, बाकी दोनों में नहीं है।
तो ये जिसके ग्रुप बन गए हैं उनको आपने नीचे लिख लेना है। ये क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय ये 7, ठीक है। तो 2 7 14। तो हम क्या लिखेंगे, साइज ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ ईच स्ट्रिप। फोर्टीन सेंटीमीटर लॉन्ग वाइड हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।